Johar everyone, welcome to my channel Kasusanda vlog and this is what I'm wearing Santali attire. So इसका get ready with me आपने शॉर्ट्स देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लेना। सो यहाँ पे मैं हमारे ये संता कम्युनिटी में एक फेस्टिवल होता है जो कि साल में एक बार बनाया जाता है बाहपराव, और यहाँ पे मैंने एक्सेसरीज और थोड़ा मेकअप किया हुआ है। और मेकअप करने के बाद मेरा फेस बहुत चबी सा दिखने लग जाता है, सो इसलिए मेकअप करना पसंद है, लेकिन कभी कभार थोड़ा ज़्यादा मेकअप करती हूँ तो ऐसे ही चबी सा दिखता है मेरा। सो आज का जो व्लॉग है मैं संथाली में नहीं देने वाली हूँ, आज का व्लॉग मैं हिंदी में देने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे संथाली कम्युनिटी के लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि हम बाहपराव क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसकी स्पेशलिटी क्या है। बट इस बार मैं हिंदी में बनाने का रीज़न ये है कि मैं अपने नॉन संथाल फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ हमारी इस बाहपराव की स्पेशलिटी क्या होती है, क्यों हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और उसके साथ ही मैं अकेली जा रही हूँ, अनी को आज मैंने फादर्स ड्यूटी दे दिया है, बच्चों को संभालेंगे ये। सो इसलिए मैं अपनी कजन्स अंकल आंटी के साथ यहाँ आई हूँ। गाइस, जो बाहपराव का जो हमारा फेस्टिवल होता है इसमें हम सब संथाली अटायर में होते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो पैटर्न सबका सेम होता है, बस कलर ही अलग होता है। ऐसे ही सेम जेंट्स भी अपना लोअर जिसे हम काचा बोलते हैं सेम कपल साड़ी में मिलता है उसे पहनते हैं, जो आगे आपको दिखेगा और इमेज में भी शो हो रहा है। ये बाहपराव उड़ीसा के अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, बंगाल साइड में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम जैसे जो अपने होम टाउन से बहुत दूर रहते हैं तो हमारे लिए भी ये फेस्टिवल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जो हम बाहर रहते हैं सो हम सब ऐसी कंट्री करके साल में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे संथाली वर्ण शिक्षा की बुक पब्लिश हो रखी थी जो सबको दिया जा रहा था। तो ये बिल्कुल हिंदी के जैसे स्वर्ण और व्यंजन होता है, सेम इसमें भी हमारी संथाली औलचिकी में ये वर्ण एंड व्यंजन लिखा हुआ है। अब लगता है इसे सीखना भी पड़ेगा। लास्ट ईयर 25 दिसंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संथाली लैंग्वेज में आ चुका है। सो अब हमें वो अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। और ये जो जगह देख रहे हो यहाँ पे ही पूजा हुई है, और ये जो आपको इमेज दिख रही है ये सांगवा या साल का पेड़ होता है, इसी के फूल की पूजा की जाती है। और मैं इन्हीं फूल की बात कर रही थी। हमारी जो बाहपराव की जो स्पेशलिटी होती है यही, इसी फूल को हम अपने नेचर, अपने देवता को चढ़ाते हैं, और उसी के बाद पूजा करने के बाद उस फूल को हम अपने बालों में, जेंट्स अपने कानों में लगाने का मतलब ये है जो इस स्प्रिंग सीजन में जो न्यू फूल और न्यू फल आते हैं उसे हम तब तक नहीं खाते जब तक हम अपने देवता, अपने नेचर गॉड को ना चढ़ा दें। बाहपराव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहा का मीन्स होता है फूल और परब का मीन्स होता है फेस्टिवल, इसलिए वो बाहपराव कहलाता है। और यहाँ देखो आते ही मैं लेटो गा रही थी, मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा है ये लेटो। एनीवेज, सो आप हमारे इस बाहपराव को हिंदी में फूलों का त्योहार भी कह सकते हो। यस, क्योंकि ये बेसिकली हमारे ये फूलों का ही त्योहार होता है। उसके साथ ही जो हम होली भी खेलते हैं वो पानी से खेलते हैं, हम कलर से वैसे नहीं खेलते हैं। उसके साथ ही इस बच्ची को देखो आप, ये बच्ची भी फुल अपनी संथाली अटायर में आई हुई है, जो कि इतनी क्यूट लग रही थी, छोटी सी प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी। जो होता है अगर आप उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर की साइड कहीं गाँव में चले जाओ तो इस फेस्टिवल को 3 डेज सेलिब्रेट किया जाता है। हम सब ही बाहर से आए हुए अपने होम टाउन को छोड़ के, तो इसलिए 3 डेज सेलिब्रेट करना पॉसिबल तो नहीं होता है। तो इसलिए एक दिन चुन के जो संडे होता है उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे जीजू हैं जो कि हमें बुली कर रहे थे क्योंकि हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। उसके साथ ही इस प्रोग्राम को और भी इंटरटेन बनाने के लिए यहाँ पे एक गेम भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था बॉम्ब ब्लास्ट। सो ये गेम तो आपने सुना भी होगा कई बार, क्योंकि इस गेम में जो चेयर्स होता है, चेयर्स में स्टेट्स के नेम लिखे होते हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इस तरीके से। और इसमें हम मेंबर्स ज़्यादा थे तो इसलिए ये ग्रुप में खेला गया था। तो ऐसे ही कुछ म्यूजिक चलेगा और आपको इस चेयर्स के चारों ओर चलना है, और जहाँ पे म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा एक पर्सन आके से बोलेगा कि लाइक उड़ीसा में बम ब्लास्ट हुआ है। सो जिस उड़ीसा वाले चेयर में जो लेडीज़ ग्रुप खड़ा होगा वो इस राउंड से आउट हो जाएगा। मीन्स ऐसे ही ये गेम चलेगा, जो जितने आउट होते जाएंगे और लास्ट में जो टीम बच जाएगी वही उस गेम का विनर होगा। कम टू द पॉइंट,
आते हैं बाहा परब में। सो बाहा परब में मैंने जैसे बताया था कि 3 डेज़ सेलिब्रेट होता है अगर आप थोड़ा अंदर चले जाओ उड़ीसा के गाँव में, क्योंकि डे 1 जो होता है उसमें जो हमारा होली प्लेस होता है जिसे हम अपने लैंग्वेज में जाहिर बोलते हैं, वहाँ पे साफ़-सफ़ाई होती है, लेकिन आप ऐसे ही उस जाहिर के अंदर नहीं जा सकते हो। वहाँ पे नहा धो के ही आपको अंदर जाना होगा और साफ़-सफ़ाई करनी होगी। डे 2 में जो फूल जो मैं आपको इमेज में दिखा रही हूँ, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सरजुम बाहा बोलते हैं, इसकी पूजा की जाती है। हम अपने देवताओं को और उस नेचर को चढ़ाते हैं। उसकी पूजा करने के बाद जो हम ऐसे संथाली अटायर में सब लड़के लड़कियां सब ऐसे ही तैयार होके आते हैं। पूजा करने के बाद उसे वो अपने बालों में लगाती हैं, जेंट्स अपने कानों में लगाते हैं। हमारे संथाली इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए हम सारे मिलके डांस करते हैं और इस बाहा पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। डे 3 हमारा होता है होली सेलिब्रेशन, जिसे हम कलर्स के साथ नहीं खेलते, हम पानी के साथ खेलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि हमारा ये फूलों का त्योहार होता है, फूलों की पूजा होती है और उसके साथ ही फिर हम नेक्स्ट डे होली खेलते हैं पानी के साथ, एक दूसरे को पानी डालते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कलर्स के साथ यहाँ पे रह के होली खेल रहे हैं। यहाँ पे भी पूजा के बाद खेला गया, बट अनफॉर्चुनेट मेरे पास वो क्लिप नहीं है, होता तो मैं इसमें ज़रूर शेयर कर देती। सो आई होप मेरे नॉन संथाली फ्रेंड्स सबको आइडिया लग गया होगा कि हम ये बाहा परब क्यों फेस्टिवल मनाते हैं, क्यों हमारे लिए ये इतना खास होता है। ये बेसिकली हमें नेचर के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ देखो, आपको स्टोरी बताते बताते यहाँ 2 फाइनलिस्ट बच गए, जिसमें से जो विनर थी ये रेड ब्लू साड़ी वाली बच्ची थी। और मतलब जीतने की खुशी तो हर किसी के चेहरे पे, उसके बॉडी लैंग्वेज पे भी दिख जाता है, तो देख सकते हो। और मैं तो हमेशा बीच में आके हार ही जाती हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे इस बार स्टॉल भी लगे हुए थे साड़ीज़ के, काफ़ी अच्छे-अच्छे कलर्स वगैरह भी आए हुए थे। मुझे यहाँ से कपल्स साड़ी एक्चुअली लेना था कि 1-2 और फंक्शंस आएँगे जिसमें मैं ये कपल्स साड़ी को कैरी कर सकूँ। बट यू नो व्हाट, मैं वहाँ जैसे ही कपल्स साड़ी के लिए पूछने गई, वो सारे सोल्ड आउट हो चुके थे, एक भी नहीं बचा था, सारे सिंगल-सिंगल पीस में थे। तब मुझे बड़ा लगा कि वॉव! मतलब मॉर्निंग के आए हुए और ये सारे कपल्स वाले तो सोल्ड आउट हो चुके थे। सो एनीवेज़ तो मैंने नहीं लिया वहाँ पे, क्योंकि मुझे मेन कपल्स में ही चाहिए था। और ये जो आप इतनी लंबी क्यू देख रहे हो, ये लंच के लिए है। और वैसे भी हम लोग इतना लेट पहुँचे थे और मैंने लेट में ही लेटो भी खाया था, तो टमी फिल तो था, लेकिन इसके बाद और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स थे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो भई बाद में फिर लंच ख़त्म ना हो जाए, तो मैंने खा लिया। सो मेरी तो नॉन-वेज थाली एज़ यू नो, मेरा पूड़ी, राइस, चिकन और उसके साथ ये कूपन मिला था, जिसका यूज़ हुआ ही नहीं, हमें ऐसे ही मिल गया। और साथ में वेज थाली भी था, जिसमें दाल, राइस, पूड़ी, रायता, पापड़, सैलड, पनीर एंड टमाटर खट्टा भी था। तो सबने अपना-अपना लंच प्लेट लगाया और काफ़ी लोगों से मैं मिली। यू नो, एक ऐसी गैदरिंग भी हमारे लिए एक अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली वीकेंड में अपना फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं, तो ऐसा किसी से मिलना नहीं हो पाता है। लेकिन गैदरिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमें, जिससे हम नहीं मिले होते हैं, उससे भी हम जाके मिल लेते हैं, तो काफ़ी सारी बातें, पुरानी चीज़ें, नई फ्रेश ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो चलो, लंच तो यहाँ पे चल ही रहा था, उसके साथ यहाँ पे हमारा ये ट्रेडिशनल डांस भी हो रहा था। ये जो आप डांस स्टेप देख रहे हो, ये स्पेशली बाहा के टाइम में ही ये स्टेप किया जाता है। वैसे तो मैरिज हो या कुछ भी सेरेमनी हो, हम लोग डांस ऐसे ही हाथ पकड़ के करते हैं, लेकिन ये बाहा फेस्टिवल के टाइम में कुछ ये स्पेशल स्टेप्स होते हैं, जिसे हम लोग ऐसे बाहा स्पेशल डे पे ही करते हैं।
सो आई होप मेरे आज के नॉन संथालीज लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग और आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर मेरे संथाली सब्सक्राइबर्स को कुछ भी लगता है कि मैंने महाभारत के बारे में और कुछ भी बताना था तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो बहुत सारा डांस करने के बाद अब थोड़ा सा हमने अपने लिए टाइम निकाल के रील्स बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा साइड में आ गए, जिसको मैं ऑलरेडी फेसबुक इंस्टा में ये रील्स वगैरह अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग लाइक शेयर भी कर देना और उसके साथ मैंने अपना यूट्यूब लिंक भी छोड़ा हुआ है, सो वो भी आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद देखो अब इवनिंग होती जा रही थी तो अब सब अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ ये मेरी दी ने जीजू के लिए ये फुट काचा जो जेंट्स की लोअर होती है वो खरीदा हुआ था, तो हो ही चुका था तो इसलिए सब निकलने के लिए भी हो रहे थे। प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होता जा रहा था, लेकिन निकलने से पहले चाय पीना तो बनता ही है, तो फटाफट से हम सब ने चाय लिया। और वैसे भी टी लवर्स के लिए जब तक मॉर्निंग और इवनिंग की चाय ना मिल जाए तो वो कंप्लीट नहीं लगता है। टी लवर्स ये डेफिनेटली मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं कि मॉर्निंग की शुरुआत चाय के बिना नहीं होती और इवनिंग की शुरुआत भी हमारी चाय के बिना नहीं होती है। सो यहाँ पे बस जाने से पहले सबने अपनी अपनी लाइन लगा लिया, क्योंकि चाय पीने की हुड़क हम सबको बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, क्योंकि पूरा दिन प्रोग्राम में हम लोग डांस किया, हमने खाया और इवनिंग में चाय ना हो तो बस फटाफट से हमने चाय लिया और हम सब कज़न्स ने अपना थोड़ा सा अस टाइम इंजॉय किया। और ऐसे ही करते करते सब एक के बाद एक अपने अपने घर को चले गए। जो इसी लोकेशन के आसपास रहते हैं या जो यही रहते हैं उन लोगों ने थोड़ा लेट तक उन्होंने डांस किया, और हम जैसे दूर में रहने वाले फटाफट से 6:30 तक हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो चलिए आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय, टेक केयर, जोहार। तब तक आप हमारा ट्रेडिशनल डांस एंजॉय कीजिए।